तो यार अब तक तो जुजुत्सु काइसन की पिछले एपिसोड से तुम लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि फिलहाल हमें गेटो और गोजो का पास दिखाया जा रहा है, जहाँ पे इनका टीचर मास्टर टेंजन की वेसल को प्रोटेक्ट करने का मिशन देता है। एक तरफ तो वो लोग अपनी लोकेशन पे पहुंचते ही है कि दूसरे ही पल उन पे क्यू नाम के ग्रुप का हमला हो जाता है। और अब यहीं से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे गेटो को क्यू नाम की ऑर्गेनाइजेशन का सोल्जर अप्रोच करता है उसकी जान को नोचने के लिए। तो यार पर एक तरफ तो वो बस यहाँ पे पहुंचता ही है कि अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है कि उतने में गेटो ने उससे अपनी कर्स स्पिरिट से झंझोड़ के रखा होता है। और यहाँ पे गेटो ने रिको और करोई को भी बचा लिया होता है। रिको नाम की लड़की वही लड़की है जो कि मास्टर टेंजन की वेसल है। खैर यार जिस क्यू ग्रुप के मेंबर को गेटो ने अब जा पकड़ा होता है और अब वोल्टा गेटो से माफिया मांग रहा होता है कि प्लीज उसे जाने दीजिएगा। वो पूरे तरीके से इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, यहाँ तक अपने ग्रुप को छोड़ने के लिए भी तैयार है। और गेटो उसे चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुनूं तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो तेज बोलो। और ये सुनने के बाद वो सोल्जर काफी ज्यादा चिढ़ते हुए बोलने लगता है, ओए बिगड़े हुए बच्चे, तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ जो भी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बहुत पावरफुल बंदा है जिसका नाम है बायर, और ऊपर से तुम्हारी किस्मत भी खराब है कि वो यहाँ पे इधर ही लड़ने आया है। और तभी इसी बीच में गेटो के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो असल में सातोरू गोजो की तरफ से एक तस्वीर भेजी गई होती है, जो तस्वीर गेटो उसी सैनिक को दिखाते हुए बोलने लगता है, क्या यही है वो बायर नाम का शख्स? इस तस्वीर पर पहली नजर दौड़ाने से ही मालूम पड़ा होता है कि सातोरू गोजो ने फाइट के शुरू होते सारी उसे खत्म भी कर डाला। देख के तो उस सैनिक की रूह ही कांप उठती है। अब क्यू ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर की डिफीट के बाद क्यू ग्रुप पूरे तरीके से डिसबैंड हो जाता है। दूसरे सीन में हमें फुशिगोरो के बारे में दिखाया जाता है, जो कि बोट रेसिंग पे बैट लगा के बैठा होता है। थोड़ी देर में उसके पास कॉन्ग भी आता है। पहले ही बता दो ये दोनों वही बंदे हैं जो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमें देखने को मिले थे। कॉम ने फुशिगोरो को रेंगो को असैसिनेट करने का टास्क दिया होता है। अरे यार कॉम यहाँ पे आके उससे बोलने लगता है, पैसे कमाने के चक्कर में तुम असली पैसों को कहीं ना खो दो, ना तुम टाइम वेस्ट करने के बजाय असली टास्क पे फोकस करो और वहीं से पैसे कमाओ। तो फुशिगोरो इसके जवाब में बोलने लगता है, देखो भाई सिंपल बात करूंगा, गोजो नाम है उसका, वैसा बंदा नहीं है। सबसे पहले जो पागल उसके खिलाफ लड़े उनका इस्तेमाल करके मैं पहले सातोरू गोजो को थकाऊंगा। मैं इस इंतजार में हूँ कि कब वो अपना गार्ड डाउन करेगा। अब ये सब सुन के यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो मेगुमी के बारे में उससे पूछने लगता है। फुशिगोरो थोड़ा सोचने के बाद उससे पूछने लगता है, ये मेगुमी कौन है? हाँ यार यहाँ तक इस साले को ये भी नहीं मालूम कि मेगुमी नाम का इसका एक बेटा भी है। दूसरे सी में रिंको को जो होश आती है वो खुद को सातोरू गोजो की बाहों में पाती है। सारे वो सातोरू गोजो के मुंह पे एक रख के लगाती है और फिर उछल के उसकी गोदी में से निकल के पीछे हटती है। फिर रिंको अब बोलने लगती है, तुम्हें होनी कमीनों में से एक हो, है ना, जो कि मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले तुम लोग मुझे छू भी पाओ मैं तुम लोगों का काम खत्म कर डालूंगी। पर जिन समय रिंको की मेट कुरई आके उसे शांत करती है और उसे इस बात का यकीन दिलवाती है कि ये हमारे दुश्मन नहीं है। खैर यार दूसरे सी में रिंको स्कूल चली जाती है और सातोरू और गेटो उस पर दूर से नजर रख रहे होते हैं कि सातोरू और गेटो को ये बात अच्छे से मालूम भी है आखिर उसकी जान किस कदर मुश्किल में है। और फिर भी वो रिंको को रोकने का कोई हक नहीं रखते, क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं कि वो रिंको की हर डिमांड को पूरा करे। कि जब तेंजन उसकी बॉडी में चला जाएगा वो ना तो अपने किसी फैमिली मेंबर से मिल पाएगी और ना ही अपने किसी फ्रेंड से। करोई उन्हें बताती है कि उसकी फैमिली एक हादसे के कारण मारी गई। गेटो उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, तो इसका मतलब आप ही रिंको की फैमिली है। क्यों, ठीक कहा ना। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं होती, क्योंकि गेटो अपने कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके रिंको पे नजर रख रहा होता है। इसी बीच में गेटो को मालूम पड़ता है कि उसकी 2 कर्सेस को एक्सरसाइज कर दिया गया है। महसूस करके वो फौरन से सातोरू को बोलने लगता है, ओए हमें जल्दी करना होगा, रिंको की जान खतरे में है। तो इसी में कॉम अंडरकवर वेबसाइट पे क्योंकि सर पे एक बहुत बड़ी बाउंटी रख देता है कि जो भी इसे जिंदा और मुर्दा लेके आएगा उसे ये अमाउंट दे दी जाएगी। असल में ये फुशिगोरो का प्लान होता है कि उससे मालूम होता है कि अभी तक फिलहाल कोई इतना पावरफुल नहीं है जो कि सातोरू गोजो को हरा पाए। बाउंटी का टाइम 2 दिन का रखा गया है। उतने में सातोरू गोजो को हराना कोई आम बात नहीं है, लेकिन हाँ वो उतने में इतना जरूर कर सकते हैं कि वो काफी सारे बंदों को बेच के सातोरू गोजो की कर्स एनर्जी को ड्रेन करेगा। जब वो पूरे तरीके से कमजोर पड़ जाएगा तभी फुशिगोरो जाके उससे पर्सनली लड़ेगा। कहानी गेटो पे जाती है जो कि रिंको को ढूंढते ढूंढते अपने सामने एक कर्स यूजर को पाता है। कर्स यूजर गेटो को देख के समझने लगता है जुजुत्सु का सॉर्सरर है तो
सारी सी बात है, सारी सी बात है ये अपने शिनिगामी पे रिलाई करता है और दूर से लड़ाई करना ज्यादा पसंद करता होगा। अगर मैं इसके करीब आ जाऊं मैं इसे आसानी से हरा पाऊंगा। एक तरफ सोच रहा होता है कि इसी में गेटो अपने बहुत खतरनाक कर स्पिरिट का इस्तेमाल करके उससे निकलने की कोशिश करता है। अगले ही पल में वो अनजान सॉर्सरर पीछे वाला कांच तोड़ के फौरन से अंदर आता है। तभी अचानक से वो बूढ़ा सॉर्सरर अपनी आंखों के सामने अपने पालतू डॉग को पाता है जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त होता है और वो तो इसकी जवानी में ही मर गया था। और असल में ये उसकी खुशगवार मेमोरीज होती है और एक इंसान ऐसी सूरत से तभी गुजरता है जब वो मरने के काफी ज्यादा करीब होता है। हाँ यार, इस पूरे सॉर्सरर की भी हालत कुछ यूं ही है। उस पूरे सॉर्सरर को भी मालूम पड़ता है कि ये उसकी खुशगवार मेमोरी है और जब तक उसे होश आती है गेटो से बहुत बुरे तरीके से पिट रहा होता है। गेटो उसके मुंह पे रख रख के पंचेस लगा रहा होता है और उससे बोलने लगता है, तो तुम्हें ही मेरे काफी करीब आने का शौक था, हाँ ना? और ऐसा करते हुए वो उसकी यहीं पे वाट लगा देता है। गेटो उसकी आदमोया हालत में उससे पूछने लगता है, बताओ मुझे, क्या तुम क्यों ग्रुप के साथ हो या फिर स्टार वेसल के साथ? और कहानी सातोरू गोजो पे जाती है। रिंको का नाम पुकारते पुकारते सीधा चैकल में घुस जाता है। यहाँ पे लड़कियों को लगने लगता है कि शायद से ये रिंको का बॉयफ्रेंड है और वो भी इतना ज्यादा हैंडसम। हालांकि रिंको इस गलत फैमिली को दूर करते हुए बोलने लगती है, ये मेरा कुछ नहीं लगता, सिर्फ कजन है। तो ये सुनने के बाद फिर सारी की सारी लड़कियां गोजो पे उल्टा लाइन मारने लगती है। वो लोग फिर आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर सातोरू गोजो किसका होगा। में सातोरू गोजो रिंको को लेता है और पीछे से उल्टा कदम निकल लेता है और अब सातोरू गोजो रिंको को लेके यहाँ से जूं जूं निकल होता है। पर थोड़ी दूरी से एक कर्स यूजर नजर रख के बैठा हुआ होता है। तभी उसका सामना पीछे से करोई के साथ होता है। करोई उससे पूछने लगती है, क्या तुम स्टार रिलीजियस ग्रुप के साथ हो? खैर जो भी, अब हम दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखते हैं। यार हमें मालूम पड़ता है कि करोई तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा पावरफुल है। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता इन जैसे पे बाड़ी पड़ने में। तभी उतने में गेटो भी वहां पे पहुंच जाता है और उसे अपने कर्स हैंड से जा पकड़ता है। और उतने में हमें मालूम पड़ता है कि ये शख्स जो भी था ये तो सिर्फ उसका क्लोन था। का मतलब असली जो भी शख्स है वो अभी भी कहीं पे आस पास है। सातोरू पे जाती है जो कि रिंको को एक ही हाथ से पकड़ के बिल्डिंग्स के ऊपर ऊपर से गुजर रहा होता है। यहाँ तक तो ये सब देख के रिंको को लग रहा होता है कि हम उड़ रहे हैं। देखते देखते सातोरू का सामना उसी क्लोन वाले शख्स से होता है जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसा चपकते सातोरू गोजो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके तरह से आपस में एक दूसरे के साथ दे मारता है। ऐसे के दो मैग्नेट आपस में चिपक के टकराते हैं। देख के रिंको की भी आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। के बाद अब बाकी क्लोन्स जो सातोरू गोजो की तरफ बढ़ने लगते हैं। सातोरू गोजो उतने में रिंको को हवा में फेंकता है ताकि वो दोनों हाथों से लड़ सके। तब तक वो क्लोन सातोरू गोजो के एकदम करीब जा पहुंचते हैं पर वो जैसे तैसे सातोरू गोजो पे वार करते हैं। तभी उनका पास सातोरू गोजो के करीब आते आते ही रुक जाता है। क्लोन्स हैरानगी से पूछने लगते हैं, ये क्या बला है? सातोरू गोजो इसके जवाब में बोलता है, मेरे दोस्तों इसे इन्फिनिटी कहते हैं। ये कहते हुए सातोरू गोजो दोनों के दोनों को एक एक बूसा लगाता है। बूसा लगाने के बाद भी वो दोनों के दोनों सातोरू गोजो से बहुत धीरे धीरे करके पीछे हट रहे होते हैं जैसे कि कोई चीज अभी भी उनको स्लो कर रही हो। और अब सातोरू गोजो फिर से बोलने लगता है, तुम अपने क्लोन में से किसी एक को भी अपनी मेन बॉडी बना सकते हो और ऊपर से मैक्सिमम तुम सिर्फ और सिर्फ 5 क्लोन ही बना सकते हो। काफी दिलचस्प है। जब इन क्लोन्स को एक बार डिफीट कर दिया जाए तो तुम कुछ वक्त तक दोबारा से इन क्लोन्स को नहीं बना सकते। हमें मालूम पड़ता है उसकी मेन बॉडी पास में एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद होती है। वो अनजान सॉर्सरर अब सातोरू गोजो से सवाल पूछने लगता है, फिर कैसे? तुम तुरंत से ही मेरी एबिलिटीज को समझ के। सातोरू गोजो बोलता है, बदकिस्मती से मेरे आंखें और दिमाग काफी ज्यादा तेज है। ये कहते हुए सातोरू गोजो अपनी ग्लासेस को उतार के छोड़ देता है। वो भी इतनी स्लोली जमीन पे गिरने लगती है जैसे कि वो हवा में ही तैर रही हो। सातोरू गोजो इस पर भी बोलने लगता है, तुमने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। दरअसल जहां तक मेरी टेक्निक की बात है वो इन्फिनिटी नंबर्स पे काम करती है। ये भी चीजें मेरे आसपास होती है वो काफी धीमी और स्लो पड़ती जाती है। वो जो मेरे करीब होती चली जाती है वो उतनी ही स्लो होती चली जाती है और होती चली जाती है और फिर आखिर में एक वक्त आता है वो रुक जाती है जब मैं अपने इस टेक्निक का इस्तेमाल एक छोटी सी जगह पे करता हूँ। तुम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। इसके कारण मैं आसपास एक इमेजिनरी एप्पल को क्रिएट करता हूँ। से कोई भी चीज उसी स्पेस में खींची चली आएगी। मुझे आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर वहीं पे मुझे वेक्टर का भी ख्याल रखना पड़ता है।
फिर आखिरकार इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए अपनी कर्स एनर्जी को संभालना वाकई में एक सर की शदीद दर्द है। अब वक्त आ जाता है कि सातोरू गोजो ठीक उसी बिल्डिंग में घुस जाए जहाँ पे वो सोर्सरर खड़ा है। इससे पहले वो रिको को वार्न करता है कि जरा सा अपना सर को बचा के। इसके बाद सातोरू गोजो इतनी गंदी किस्म की स्पीड से फौरन से शीशा तोड़ के बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जैसे कि वो गायब होके ही सीधा आया हो। अब रिंको को यकीन नहीं आ रहा था कि इस कदर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भी हो सकता है। और अब ऐसा करते हुए सातोरू गोजो ठीक उस सोर्सरर तक जा पहुंचा होता है। के बाद सातोरू गोजो उसे अपनी दूसरी टेक्निक से भी मिलवाने को जा रहा होता है, पर वो टेक्निक फेल हो जाती है। के बाद सातोरू गोजो उसके मुंह पे एक मुक्का लगा के उसे सुला देता है। हालांकि पैरों तले जमीन तो तब खिसकती सकती है। रिंको को एक तस्वीर भेजी जाती है, वही तस्वीर वो सातोरू गोजो को दिखाने लगती है। और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि करोने को किसी ने किडनैप कर लिया और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।